रत्नाकर सिंह जी, बड़ी अजब स्थिति है। अब ये लड़ाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पैतृक आवास तक चली गई, जहां उनके माता पिता रहते हैं आगरा में। वो तो पुलिस पहुंच गई तो मामला संभल गया, नहीं तो पता नहीं क्या दृश्य बनता। और मैं देख रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार की बेटी और उनके दामाद का सिजरा भी सोशल मीडिया पर चस्पा किया जा रहा है कि ये यहाँ कलेक्टर हैं, ये यहाँ कलेक्टर हैं, बताओ ये कैसे बने कलेक्टर। अब मुझे लग रहा है लड़ाई वोटर लिस्ट से हट के पर्सनलाइज्ड हो गई। एक और दूसरा विषय ये कि कांग्रेस कह रही है भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, और मैं भाजपा को सुनता हूं तो वो कहते राहुल गांधी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। पब्लिक क्या समझे? रत्नाकर सिंह, अनम्यूट कर लो भैया। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 अमिताभ जी, देखिए ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। जब जब ये मुद्दा विहीन हो जाते हैं, जब जब ये मुद्दों से भटक जाते हैं, तो ये व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर। चुनाव में जब इनके पास मुद्दा नहीं था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कितना व्यक्तिगत आक्षेप लगाने का काम इन्होंने किया। क्या क्या तक नहीं कह दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी को, जबकि व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है राजनीति में किसी की, और लड़ाई जो होती है वो वैचारिक लड़ाई होती है। और जनता जिस विचार को एक्सेप्ट करती है, मानती है, स्वीकृति देती है, उसको वो वोट देती है और उसको जिताती है सत्तासीन का। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती। कांग्रेस व्यक्तिगत लड़ाई पे आ जाती है। अब मैं पूछना चाहूंगा इनसे, ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कह रहे हैं कि वोटर लिस्टों में गड़बड़ी है। अब मुझे ये बता दें कि ये महाभियोग का प्रस्ताव जो लेकर आना चाह रहे हैं, अगर वो महाभियोग प्रस्ताव लेकर आते हैं तो क्या ज्ञानेश कुमार जी को हटाने से उन सारे लिस्टों में जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सारे शुद्ध हो जाएंगे, सारे वोटर शुद्ध हो जाएंगे? ऐसा होगा? देखिए किस तरह से ये एक व्यक्ति के खिलाफ इनकी लड़ाई हो गई है। इनकी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई नहीं है, इनकी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई हो गई है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कभी भी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। और दोहरी नीति देखिए इनका। आपको याद होगा अमिताभ जी, कुछ दिन पहले जब उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के ऊपर जब इन्होंने महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए थे, तो उस समय उनके व्यवहार की वजह से बोल रहे थे कि हमको सदन में बोलने नहीं देते, हमको समय नहीं दिया जाता है, तो हम महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन जब भी वो जगदीप धनखड़ जी जब भी वो इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद उनके सम्मान में यही कांग्रेस पार्टी डिनर पार्टी का, रात्रि भोज का आयोजन करती है। तो भाई आप महाभियोग प्रस्ताव ला रहे थे तब सही थे, या डिनर पार्टी देकर सम्मानित कर रहे थे तब सही थे? जरा कांग्रेस पार्टी ये बता देगी। और ये संवैधानिक संस्थाओं पे कभी भी इनका विश्वास नहीं रहा है। ठीक, इन्होंने मैं बता दूं, इन्होंने 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे, उनके खिलाफ भी महाभियोग लाया था। उपराष्ट्रपति को 71 सांसदों का लिखित हस्ताक्षर करके दिया जाता, और उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें 7 ऐसे सांसदों का हस्ताक्षर दे दिया गया था जिसमें वो रिटायर्ड हो गए थे। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी है, इनको पता नहीं है, आए बाएं साएं करना रहता है। और ये मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी क्रम में वो आज चुनाव आयोग पे भी महाभियोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपको जो चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर चुनाव के सिलेक्शन में, प्रक्रिया में अगर कहीं कोई त्रुटि है, वो इंटेंसिव अगर रिवीजन करना चाहती है, वही तो कह रही है जो आप सोच रहे हैं। तो अगर वो करना चाह रही है तो एक तरफ आप उसको करने नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं। आखिर में आप ठीक है रत्नाकर जी, अभी रुकना होगा, अब आप रुकना होगा। अब दोबारा में धर्मेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी में आपके ही नामाराशी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा में बहुत बवाल है और
उपराष्ट्रपति का जो हमारा कैंडिडेट है वो चुनाव जीतने जा रहा है। इस विकट किस्म के आत्मविश्वास के पीछे क्या है? क्योंकि इतना विकट आत्मविश्वास है कि किसी को मतलब समझ नहीं आ रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। नमस्कार अमिताभ जी, हमारे नमस्कार पहले साथियों को भी और आपके दर्शकों को भी। देखिए अमिताभ जी, लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं और जरूर बैठ करके तय हुई होगी कैसे जीतेंगे। अब ठीक है कि निर्वाचन होगा, निर्वाचन के बाद सफलता और असफलता लोकतंत्र में दोनों स्वीकार होता है, दोनों का अपना महत्व है। लेकिन पक्ष और विपक्ष जीते या हारे सबकी जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र अक्षुण्ण बना रहे, जीवंत बना रहे और एक संदेश दुनिया में, हमारे साथ तमाम देश आजाद हुए लेकिन हिंदुस्तान एक मजबूत और सशक्त लोकतंत्र में जिस तरह से की स्थापना हिंदुस्तान में हुई और दुनिया को संदेश दिया, वो बचा रहना चाहिए। देखिए हम लोग मूल उपराष्ट्रपति के चुनाव में चर्चा करेंगे ही, बिल्कुल तमाम दलों से बात हुई होगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की, हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी हैं, सब लोग बैठ के तय किए होंगे जरूर जीतने की कोई रणनीति बनी होगी, इसीलिए उन्होंने कहा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जिस पर आप चर्चा कर रहे थे अमिताभ जी, SIR पर, निर्वाचन आयोग पर। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप लगता है और आरोप प्रत्यारोप जब संवैधानिक संस्थाओं पर लगता है तो संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो उसकी अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए वो सामने आए और वो तथ्यों के साथ बिना छेड़छाड़ किए सच को सामने रखें। क्योंकि निर्वाचन आयोग किसी सरकार के लिए जवाबदेह नहीं है, निर्वाचन आयोग देश की जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह है। और निर्वाचन आयोग की उपयोगिता, उसकी महत्ता तभी तक है जब तक निष्पक्ष पारदर्शी निर्वाचन हो, निष्पक्ष पारदर्शी और शुद्ध निर्वाचक मतदाता सूची हो, दोनों चीजें। जिस तरह से आरोप लगे और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो बड़ी उम्मीद थी विपक्ष को कि तमाम हमारी शंकाएं और जो आरोप हैं उसका जवाब मिलेगा। लेकिन बड़ा ही निराशाजनक रहा कि निर्वाचन आयोग के जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्य चुनाव आयुक्त आए और एक राजनीतिक दल के संबित पात्रा बन के प्रवक्ता की तरह बोलने लगे और तमाम राजनीतिक दलों को धमकाने लगे। निर्वाचन आयोग का क्या काम है? निर्वाचन आयोग अपने यहाँ रजिस्टर किए हुए राजनीतिक दलों के लिए सबके प्रति बराबर जवाबदेह है। ठीक है में रहेगा, जी धर्मेंद्र जी, ठीक बात है देश की जनता जी, बिल्कुल बिल्कुल दूसरी बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बात, हमारे नेता ने एक सवाल किसी पत्रकार साथी ने स्पेसिफिक रूप से कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने या समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तमाम विद एफिडेविट शिकायतें की थी और उसका आपने संज्ञान नहीं किया। उन्होंने सिरे से नकार दिया और हमने उसके आप लोगों के सामने भी बार बार उसके सबूत दिए। और मैं आपको मैं किसी एक विधानसभा का रैंडमली उठा करके आपको एक सूची पढ़ देना चाहता हूँ। हमारे पास बड़ी लंबी सूची है। अभी सूची नहीं धर्मेंद्र भाई, अभी सूची नहीं, दोबारा में आएंगे तब सूची ना, अभी सूची नहीं, अभी सूची नहीं, दोबारा में जब अवसर मिले तब सूची पढ़िए। अभी बाकी लोगों को भी बहस में शामिल करना। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, बड़ी अव्वल तो ये भाषा ठीक नहीं कि अफसर आएंगे अफसर जाएंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के चुनाव आयुक्त SDM और तहसीलदार नहीं है। ये कौन सी भाषा होती है? अफसर आएंगे अफसर जाएंगे। अरे रुको भाई, रुको रुको रुको, ना बीच में नहीं, बीच में तो बोल ही नहीं सकते ना। आपका अवसर आए तो बोलिएगा मित्र, जिम्मेदारी के लिए ना। अभी रुकना होगा धर्मेंद्र, अभी रुकना ही होगा। एक तो ये भाषा, दूसरी बात बड़ा आया कि जी धमकी दी जा रही है, चुनाव आयोग तो धमकी दे रहे हैं। एक बड़े नेता को मैं सार्वजनिक मंच से सुन रहा हूं, माइक के साथ, ये नहीं कि बिना माइक के, माइक के साथ कह रहे हैं सार्वजनिक मंच पर कि तीनों चुनाव आयुक्त तो सुन ले कान खोलकर, हमारी सरकार आएगी तो तीनों को सजा मिलेगी। ये प्रेमालाप है, ये प्रेमालाप है, ये धमकी है, ये इजहार मोहब्बत है, ये धमकी है। ये तो सवाल उठेगा ना, इससे और ज्यादा और मुझे नहीं लगता और क्या क्या बात कही जा सकती है भाई। फिर तो गोली बंदूक बजती। जब कही दिया कि तीनों कान खोल के सुन ले, हम आएंगे तो बचोगे नहीं, ये तो फिल्मी डायलॉग जैसा हो गया। एक
रंजन गोगोई जब राज्यसभा में गए थे तो कुछ आक्षेप आए थे कि रंजन गोगोई को राज्यसभा क्यों भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्हीं समय में अयोध्या का फैसला आया था। अब एक भारत के एक ऐसे ही पूर्व न्यायाधीश को विपक्षी शिविर ने उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतारा है। वो तो एक सदस्य बने थे, ये तो सभापति बनेंगे राज्यसभा के अगर चुने गए तो। वो जज जाए राज्यसभा तो पाप, दूसरा जज राज्यसभा में सभापति बने तो पुण्य। नपना बराबर रहना चाहिए, तराजू बराबर रहना चाहिए, तब वहां बात बनती है। गौरव जैन जी के पास। गौरव भाई, मेरा प्रश्न इतना सा है कि चुनाव आयुक्त के आगरा में स्थित घर में जो उनका पैतृक घर है, ठीक, उनके पिता का घर है, वो उनके माता पिता वहाँ रहते भी हैं, और वो तो संयोग था कि दिल्ली थे, ठीक है ना, बुजुर्ग लोग रहते हैं वहाँ धरना देने के लिए डंडा झंडा लेके 100-200 लोग क्यों कूच कर गए घेराव करने? वो तो पुलिस पहुंची तो चीजें फिर सेटल डाउन हुई, कुछ की गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे दर्ज हुए, तब जाके वो लड़ाई चुनाव आयुक्त, भारत के चुनाव आयुक्त से है कि किसी के पैतृक घर से है? ये तो ठीक नहीं ना। समाजवादी पार्टी से किसी के राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन वो अखिलेश यादव के सफाई स्थित घर में तो नहीं चला जाएगा ना डंडा लेके। इतना तो मर्यादा रहनी चाहिए नहीं? या ये पर्सनल लड़ाई हो गई? गौरव जैन। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला अगर आपने रिमार्क सुना होगा तो आपको पता होगा कि किस व्यक्ति ने बोला था और किस भाषा में बोला था और कितने निष्कृष्टतम भाव से बोला था। तो लड़ाई पर्सनल नहीं होनी चाहिए, उस व्यक्ति की भी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये जो चीज हुई, ये हमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहिए, जिन्होंने 3-4 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी के पैतृक घर के बाहर और घर के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट करा था कि लड़ाई को पर्सनल क्यों बनाते हैं। ये भी जो कर रहे हैं शायद उनसे देख कर ही करा होगा, उनसे सीख कर ही करा होगा। रही बात मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य चुनाव आयोग की, आपने 2 चीजें बोली थी शुरुआत में कि चुनाव आयोग को हटा कैसे सकते हैं। तो 324(5) होता है संविधान का भारत का, जिसके तहत इम्पीचमेंट आ सकता है। हमने बोला हटा कैसे सकते हैं, हमको मालूम है कैसे हटा सकते हैं, हमने ये बोले नहीं, हम हटा कैसे सकते हैं? आपके पास नंबर नहीं है, ये मैं फिर के दोहरा दूं। हटा तो सकते हैं, लेकिन आपके पास नंबर नहीं है। पता होगा आपको, इलेक्शन के पहले इलेक्शन का रिजल्ट कैसे पता चल गया? आप भी चुनाव आयोग से मिले हुए हैं क्या? इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा ना आपको कि क्या नंबर है, किसके पास है। अच्छा है। अभी राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के चुनाव में भी आपने देख लिया ना, नंबर कहाँ थे, कैसे थे, अमित शाह जी कहाँ थे और बाकी लोग कहाँ थे। तो नंबर क्या है वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जो चुनाव के पहले नंबर पता चल रहा है उसके अगेंस्ट में तो प्रोटेस्ट है पूरा। जो आप बात आपने कह दी कि आपको पहले ही रिजल्ट पता है, तो हम उस रिजल्ट के खिलाफ है कि जब तक चुनाव ना हो, लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर सके, उससे पहले उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए। और इसी के खिलाफ पूरी लड़ाई है। जो आपके चुनाव आयोग जी हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, कल हमने पूरे 2 घंटे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अगर वो आके हमारे जो एलिगेशंस थे, हमारे जो दिक्कतें थी, जो डाउट थे, उनका जवाब देते। अब वो आए बैठे वहां पर करने लगे शेरो शायरी। तो शेरो शायरी करने के लिए हम टैक्स का पैसा थोड़ा ना भरते हैं कि उनको वो हमारे लिए नौकरी करें, वहां बैठ के चुनाव में शेरो शायरी करें। आप आते हमारे सवालों का जवाब देते तो हम मानते भी। अब वो उनकी बातों में इतना द्वंद है, कभी बोलते हैं कि 45 दिन तक जो आपका वीडियो, जो सीसीटीवी फुटेज, उसका बयान पढ़िए क्या कह रहे हैं। वो बोलते हैं कि माताओं बहनों का जो है उससे सम्मान चला जाएगा। अगर ये बात है तो काहे के लिए भारत सरकार सीसीटीवी फुटेज लगा रही है पूरे भारत भर में कि इससे ये होगा, उससे वो होगा? मतलब मैं नहीं जानता कि वो क्या देखते हैं सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन एज ए इंडियन आई एम अशेम्ड कि ऐसी भाषा है मुख्य चुनाव आयोग की कि वहां पर करेंगे तो वो हो जाएगा। और आपको याद होगा चंडीगढ़ का प्रकरण, वहां सीसीटीवी से ही पता चला था कि किसने धांधली करी और कैसे धांधली करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ही वहां पर जो चुनाव का रिजल्ट था उसे पलटा था। तो ये चीजें जो है, चुनाव आयोग अगर इन चीजों को कंसर्न करते। तो दूसरी बात एक चीज और बताएं कि जो डेटा विपक्षी पार्टियों ने दिया है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही निकाल के दिया है। पूरी आपको सारी चीजें निकाल के दी थी कि यहाँ से डेटा सोर्स करा, ये करा, वो करा। उसके बाद आपने देखा कि ये डेटा निकल रहा है, तो आपने उस डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में से हटा के स्कैन फॉर्मेट में क्यों डाल दिया? इसका जवाब भी तो चुनाव आयोग देना पड़ेगा ना। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो क्यों आप ढक के रखे हुए हैं? उसको सबके सामने लाइए। हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे एलिगेशन है उसको वो जवाब मिले। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,